नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की खास खबरों पर। इन दिनों शहर में डेंगू, कोरोना वायरल जैसी बीमारियों से अधिकांश लोग अछूते नहीं रह गए हैं। हालात यह है कि अयोध्या जनपद का जिला चिकित्सालय, जिसके ऊपर दारोमदार है लोगों की स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का, वह अव्यवस्थाओं का शिकार हो चला है। अव्यवस्थाओं के चलते यहाँ पर तस्वीरें आपको हम दिखा सकते हैं कि जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था, जिन वार्डों को, वहाँ खुलेआम आवारा कुत्ते घूमते नजर आते हैं। यही नहीं, सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता भी जब जिला चिकित्सालय पहुंचे तो उनके सामने वार्ड में इधर उधर कुत्ते घूमते नजर आए। इस दौरान ना तो विधायक और न उनके समर्थकों को यह सब नज़ारा दिखा और न ही अस्पताल प्रशासन ने भी कुत्तों को हटाने की जहमत उठाई। सवाल के जवाब में अयोध्या विधायक ने माना कि जिला चिकित्सालय में जो सुविधाएं होनी चाहिए वह पर्याप्त नहीं है। साथ ही दूर दूर से आने वाले लोग यहां पर परेशान हो रहे हैं, जिनकी परेशानी को जल्द ही दूर करने का उन्होंने वादा किया। लेकिन वादे पर कितना अमल होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कोरोना वायरस के चलते जिन वार्डों को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, वहां खुलेआम आवारा कुत्ते घूमते नजर आते हैं। पूरे जिला चिकित्सालय परिसर में कुत्तों की स्थिति यह है कि उन्हें भगाने वाला कोई नहीं है। नगर विधायक ने आज इस बात को माना कि ये व्यवस्थाएं जल्द से जल्द यहाँ पर ठीक कराई जाएंगी। अस्पताल में निश्चित रूप से व्यवस्थाएं जिस तरह होनी चाहिए अभी नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं उन व्यवस्थाओं को ठीक कराने का। और अभी नए CMS आए, मैंने अभी 2-3 दिन पहले उनसे भी बुलाकर बात की है कि यहाँ की और व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। और निश्चित रूप से मैंने अभी 4-5 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री जी से वार्ता की थी, गया था, व्यक्तिगत रूप से मिला था। और यहाँ के लिए डॉक्टर्स की डफरिन हॉस्पिटल में, महिला अस्पताल में भी कुछ महिला डॉक्टर्स की आवश्यकता है, वो मैंने अनुरोध किया था। और यहाँ के अस्पताल की और बेहतर व्यवस्था, मशीनें जो नहीं है, प्लेटलेट की यहाँ मशीन खराब थी, उसके लिए मैंने कहा। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग यहाँ की व्यवस्था को अपडेट करने का। बीकापुर के परुआ गांव में बीती रात 1 माह पूर्व लापता हुई 19 वर्षीय छात्रा का शव नीम के पेड़ से लटकता हुआ मिला। एक बारगी क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया और गम और आक्रोश का माहौल हो गया। गांव की लाडली की हत्या करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। भोर हुई तो जिले के पुलिस कप्तान एक्शन में आए। मातहतों के पेच कसे तो बीकापुर पुलिस ने वह कर दिखाया जिससे खाकी की साख बनी हुई है। बताते चलें कि कोतवाली क्षेत्र के परुआ गांव निवासी राम प्रकाश की 19 वर्षीय पुत्री 27 सितंबर से एकाएक लापता हो गई। परिजनों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी तो पुलिस ने लापता 19 वर्षीय छात्रा को खोजने में घोर लापरवाही का परिचय दिया। 1 माह बाद 26 तारीख की रात लापता हुई ज्योति नाम की छात्रा का शव निर्जन स्थान पर नीम के पेड़ पर लटकता हुआ मिला। ज्योति केसों की दुर्दशा का आलम यह था कि फंदे पर केवल कंकाल ही दिखाई दे रहा था। कपड़े, चप्पल और डिब्बे के आधार पर मृतका की शिनाख्त हुई। फिलहाल मामले को तूल पकड़ता देख पहले ही कप्तान दीपक कुमार की क्लास का असर रहा कि 24 घंटे के भीतर में बीकापुर पुलिस ने नामजद अभियुक्त नसीरुद्दीन और शेरू खान को दबोच लिया। हालांकि पुलिस का कल देर रात मुकदमा लिखा जाना उसकी घोर उदासीनता का परिचायक था, लेकिन आज दिन भर पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय पुलिस ने राहत की सांस ली। दिनांक 26 तारीख को बीकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र में धारा 366, 507 SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत तफ्तीश के दौरान पुलिस को लड़की का शव बरामद हुआ। शव की बरामदगी के बाद उसकी शिनाख्त जो मुकदमा कायम हुआ था उस लड़की के रूप में उसके पेरेंट्स के द्वारा की गई। पुलिस के द्वारा रात्रि में इसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। आज सुबह उनके परिजनों के द्वारा लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। परिजनों के द्वारा जो FIR में दर्ज नामजद अभियुक्त शेरू खां को पुलिस के द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है।
इस संपूर्ण मामले में पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की राय मृत्यु के कारणों के बारे में हम लोगों के द्वारा ली जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु के कारणों का अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पता नहीं चल पाया। कभी हाँ तो कभी ना, और आखिरकार तहसील प्रशासन ने आज बहुचर्चित हैदरगंज के कटौना कांड में उस खलिहान पर बनी इमारत को जमींदोज कर दिया जो इसी गांव में 20 वर्षीय आशीष वर्मा की निर्मम हत्या का कारण बना। खलिहान की भूमि पर कब्जेदारों को लेकर चली आ रही खूनी जंग पर वक्ती तौर पर प्रशासन की कड़ाई के बाद विराम लग गया। 122 अवैध अतिक्रमण की सुनवाई करते हुए आखिरकार तहसीलदार मनोज कुमार ने बचाव पक्ष की तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए खलिहान की भूमि पर संजय वर्मा की इमारत को गिराने का आदेश पारित कर दिया। आज सुबह ही नायब तहसीलदार गरिमा वर्मा मैफोर्स कटौना गांव के उस खलिहान में बनी निर्माण को ध्वस्त करने पहुंच गईं और देखते ही देखते झगड़े का कारण बना यह मकान सदैव के लिए जमींदोज कर दिया गया। गौरतलब है कि कटौना गांव में खलिहान की भूमि को लेकर संजय वर्मा और शेर बहादुर वर्मा के बीच अरसे से जानी दुश्मनी व्याप्त है, जिसके परिणाम स्वरूप बीते माह में शेर बहादुर वर्मा के पुत्र आशीष वर्मा को अपहरित कर उसकी निर्मम हत्या करके शव को फेंक दिया गया था। इस पूरे प्रकरण में स्थानीय तहसील प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की कवायद शुरू की और खलिहान की भूमि पर अवैध कब्जेदारी को ध्वस्त कर दिया गया। जिले की रुदौली कोतवाली क्षेत्र में एक मौलवी ने किशोर के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। आरोपी मौलवी हाजी साकिब को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। किशोर ने आरोप लगाया कि मौलवी ने उसे मुशायरे में शामिल कराने की बात कहकर प्रयागराज से अयोध्या बुलाया और उसके बाद उसे नशीला इंजेक्शन देकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। मामला ये है कि मुझे बुलाया गया है वो प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने बताया था कि प्रोग्राम है और मैं जब वक्त हो गया प्रोग्राम का तो मैं उनसे पूछा कि प्रोग्राम कब है, तो उन्होंने बताया कि 9 बजे। फिर 9 बजा तो मैं उनसे पूछा कि फिर कब है, कब जाना है हम लोगों को, तो उन्होंने बताया कि 11 बजे। फिर मैं उस वक्त उनसे पूछा कि अब ये तो वक्त ज़्यादा हो गया है, अब कब निकलना है हम लोगों को, तो उन्होंने फिर बताया कि किसी वजह से इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया है। तो उन्होंने मुझे फिर बोला कि इसको कैंसिल कर दिया गया है और आप ठहर जाएं अब यहीं पे, और मैं ठहर गया। और उन्होंने मुझे उनका नाम है साकिब, मौलाना साकिब, और वो मुझे ज़बरदस्ती करने लगे, कुछ ऐसा उल्टा सीधा हरकत करने लगे मेरे साथ और उन्होंने ज़बरदस्ती करने लगा। और डर के मारे मैं भी कुछ नहीं बोला। और रुदौली थाने के परसौली गांव में एक अप्राकृतिक दुष्कर्म की सूचना पर पीड़ित ने तहरीर दिया कि हमारे साथ उस गांव के साकिब ने फेसबुक पर दोस्ती करके और शेर व शायरी के बहाने मुशायरे के नाम पर अपने घर पर बुलाया और मेरे साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस ने 377-506 IPC में अभियोग पंजीकृत किया और तत्परता से कार्रवाई करते हुए साकिब को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय द्वारा रिमांड लेकर जेल भेजा जा रहा है। पूर्व में भी इस तरह की घटना संज्ञान में आई है। उसका आपराधिक इतिहास इसी तरह का अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का 2 और मामले रहे हैं, उसको भी संज्ञान में लिया गया है और गहराई से इसमें विवेचना की जा रही है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अयोध्या के सरजू तट पर अवैध बालू का खनन बदस्तूर जारी है। सोमवार की रात को पुलिस ने छापेमारी के तहत 3 खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया है।
इसके अलावा खनन में शामिल जेसीबी वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद की गई है। बता दें कि दरअसल अयोध्या पुलिस को जानकारी मिली कि कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के माजा बरहटा इलाके में रात को खनन माफिया अवैध बालू का खनन कर रहे हैं। एसएसपी दीपक कुमार के निर्देश पर डीएसपी निपुण कुमार अग्रवाल की टीम ने जब नदी की तलहटी के इलाके में छापेमारी की कार्रवाई की तो मौके पर खनन होता हुआ पाया गया। एक जेसीबी मशीन, एक ट्रैक्टर ट्रॉली, 7 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन के साथ अवैध खनन में शामिल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोग अवैध रूप से नदी के कछार में बालू का खनन कर रहे थे। बता दें कि दरअसल नगर के इलाके में भी सरजू के तट पर खनन माफियाओं द्वारा आए दिन खनन कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा है इन तीनों आरोपियों को। अयोध्या थाना क्षेत्र के अंतर्गत माजा बराटे इलाके में अवैध खनन की सूचना पर मेरे द्वारा एएसपी सीओ सिटी निपुण अग्रवाल को छापेमारी के निर्देश दिए गए, जिसके अनुक्रम में वहां से जेसीबी, मोबाइल, बाइक्स और एक ट्रैक्टर जिसमें कि बालू भरा हुआ था और साथ ही 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा और इतने सामानों को पुलिस ने सीज किया। इसमें मुकदमा दर्ज करवा करके आगे की कार्रवाई की जाए। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री सुनिधि योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा स्ट्रीट वेंडरों को लाभ देने वाला प्रदेश है। आज प्रधानमंत्री द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को 1 लाख का लोन, गरीब रथ छोटे व्यवसायी जो ठेले व सड़क के किनारे अपना व्यवसाय करके जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए यह योजना सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक होगी। कोरोना वायरस के समय अपने शहर से पलायन रोकने के लिए यह एक अच्छा प्रयास है। अयोध्या में लगभग स्ट्रीट वेंडरों को प्रधानमंत्री निधि योजना के तहत प्रति लोन 1 लाख रुपया दिया गया, जिसमें से आज सांसद लल्लू सिंह और नगर आयुक्त ने मिलकर के 2383 लोगों को यह लाभ प्रदान किया गया और 5752 लोगों को अभी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आयोजित कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह, नगर आयुक्त विशाल सिंह, परियोजना अधिकारी डूडा, यामिनी रंजन, गरिमा सरोज, नितिन पांडे, आशीष गुप्ता आदि मौजूद रहे। योजना का लाभ प्रतिभा, बसंती गुप्ता, उषा देवी, लक्ष्मी देवी, गीता, मीना शुक्ला, नीरजा देवी आदि को मिला। योजना के अंतर्गत जो हमारे पटरी व्यापारी हैं, उनको कोरोना काल में जो उनके बिजनेस में समस्या हुई थी और सब जगह पर एक खालीपन था और एक बिजनेस में गिरावट आई थी, उसको सुचारू रूप से पुनः संचालित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम स्वनिधि योजना संचालित की गई भारत सरकार द्वारा, जिसके अंतर्गत रेहड़ी पटरी जो हमारे व्यापारी हैं उनको बिना किसी फॉर्मेलिटी के और उनको ये 10,000 रुपये का लोन देने की योजना है। इस योजना में आज के दिन उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर है और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार सभी नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हम लोग पटरी व्यापारियों को पहले आइडेंटिफाई। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश में वेंडर्स जो हैं, छोटे छोटे जो माताएँ बहनें व्यापार करते हैं, उनको 10,000 रुपये का कर्ज दिया गया है और वो समय पर अगर जमा करेंगे तो उनको ब्याज भी दिया जाए और समय पर अगर जमा कर देंगे तो भविष्य में 20,000 रुपया उनको दिया जाए। उद्देश्य उसका यही, कोरोना में जो लोग आर्थिक रूप से परेशान हो गए थे, उनको थोड़ी सहायता दे करके उनको जो है बढ़ाने का काम आगे माननीय प्रधानमंत्री जी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं चल रही, उसमें से एक योजना है। लगभग अभी तक अयोध्या में कितने लोगों को ये लोन दे दिया गया? अयोध्या में कितना दिया गया हो? 2,353 अयोध्या जनपद में दिया गया है। आगे भी दिया जाएगा, प्रक्रिया चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।